एक खूबसूरत से छोटे कस्बे में एक बेवा औरत रहा करती थी, जिसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी हूबहू अपनी माँ की तरह की थी। उसकी औलाद बहुत ही बुरी थी। वो कभी भी किसी के साथ तरीके से इज्जत से बात नहीं किया करती थी और न ही घर के काम काज में दिलचस्पी लिया करती थी। जबकि छोटी बेटी बहुत ही फर्माबरदार, खूबसूरत और नेक दिल थी। वो हमेशा बहुत शाइस्तगी से बात किया करती थी और वो इसीलिए सब लोगों को बहुत अच्छी लगा करती थी। माँ की हमेशा अपनी बड़ी बेटी के साथ ज़्यादा बनती थी। वो अपनी बड़ी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जबकि छोटी बेटी से घर का हर काम करवाया करती थी। किचन के खाना वगैरह बनाना और दीगर चीज़ें लाना तमाम उस छोटी लड़की का काम था। छोटी बेटी का ये भी काम होता था कि रोज़ाना वो घर लेकर जाया करती थी और जाकर पानी भर के लाया करती थी। एक दिन जब वो पानी लेने के लिए चश्मे के पास गई तो उसने एक गरीब औरत को देखा जो उसके पास आई और उसने उससे पानी पीने की दरख्वास्त की। उस खूबसूरत बच्ची ने उसे पानी पिलाना शुरू कर दिया और तब तक उसने उसकी तरफ खड़े का रुख रखा जब तक वो पानी पी रही थी। उसने पानी पिया और एक खूबसूरत सी परी का रूप धार लिया। दर हकीकत वो एक खूबसूरत परी थी जो उसे आजमाने के लिए उसके पास आई थी और उसने उसे दुआ दी कि जब भी तुम बात करोगी तुम्हारे मुंह से फूल और हीरे जेवरात गिरेंगे। ये तुम्हारा नेक दिल होने का इनाम है। और वो औरत वहां से गायब हो गई। छोटी लड़की बहुत खुश हुई और वो अपने घर वापस आई। अपनी माँ को खुशी से सब कुछ जब बताने लगी तो उसके मुंह से सच में फूल गिरने लगे। माँ ये देख के हैरान रह गई। उसने जब उससे सारी बात पूछी तो उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ के दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी बड़ी बेटी को भी भेजे और उससे कहूँ कि वहाँ पर जो भी औरत मिले उसको पानी पिला दे, ताकि ऐसा तोहफा उसको भी मिल जाए और वो भी जब बात करे तो उसके मुंह से फूल गिरना शुरू हो जाए। उसने अपनी बड़ी बेटी को आवाज़ दी। बड़ी बेटी पहले तो नखरे करने लगी, लेकिन फिर चांदी का घड़ा लेकर वो चश्मे की तरफ चल पड़ी। जब वहां गई तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। वो भी खड़ी इंतजार कर रही थी कि अचानक लकड़ियों के पीछे से एक साफ सुथरे लिबास में औरत नमूदार हुई और उसके पास आई और उससे पानी का बोलने लगी। लेकिन वो तो अपनी आदत से मजबूर थी, क्योंकि उसने तो कभी किसी से इज्जत से बात की ही नहीं। उसने उससे कहा, मैं तुम्हें पानी पिलाने के लिए नहीं आई। तुमको पानी पीना है तो खुद पी लो जाके। वो जानती थी कि ये उसे ऐसा ही जवाब देगी। वो परी अपने असली रूप में आ गई और उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम जब भी बात करने के लिए मुंह खोलोगी तुम्हारे मुंह से सांप और मेंढक गिरेंगे। और ये कहकर वो गायब हो गई। जब वो लड़की वापस घर आई तो उसने अपनी माँ को बात बताने के लिए मुंह जैसे ही खोला उसके मुंह से सांप और मेंढक गिरना शुरू हो गए। माँ ने चीखों पुकार शुरू कर दी। माँ को अपनी छोटी बेटी पर बहुत गुस्सा आया और उसने उससे कहा कि तुम्हें मैं आज नहीं छोड़ूंगी। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और माँ उसको मारने के लिए भागी। छोटी लड़की परेशान हो गई और वो उस घर से निकल के भाग गई। भाग के वो एक जंगल में आ गए। वो शाम तक वहीं बैठी रही कि अचानक वहां एक शहजादा आया। वो शहजादा उस दिन वहां शिकार खेलने आया था। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसके पास आ गया और उससे रोने की वजह पूछी। तो उस छोटी लड़की ने सारी बात उसको बता दी कि कैसे उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया। शहजादा उसको लेके महल में आ गया और अपने वालिद को सारा किस्सा सुना दिया। वालिद ने जब उसकी बात सुनी तो सचमुच उसके मुंह से फूल और हीरे जवाहरात गिर रहे थे। वालिद ने
अपने बेटे के साथ उसकी शादी कर दी और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। और वो मगरूर लड़की, वो हमेशा के लिए अपनी माँ के सर के ऊपर मुसीबत बन गई। अब तो माँ भी उससे तंग होना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो उन सांपों के साथ और मेंढकों के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। उसने उससे वहां से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। वो जंगल में जाके रहना शुरू हो गई और उसका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा और कुछ दिन तक बीमार हो गई और उसी बीमारी की हालत में मौत हो गई।